आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। एक पेपर और पेन लीजिए, फिर उस समय को नोट कीजिए जब आपने पिछली गलतियों के लिए गिल्टी महसूस किया था या फ्यूचर के लिए चिंता कर रहे थे। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिन पूरा होने से पहले ही आपका पेपर भर जाएगा। ऐसा लगता है जैसे इंसान पर बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचने का जुनून सा सवार रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास इन दोनों को बदलने की ताकत नहीं है। एक चीज़ जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है प्रेजेंट, यानी आज। ऐसे कई बदलाव हैं जो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने पास्ट को कैसे जाने दें और साथ ही आप अपना फ्यूचर बनाना भी सीखेंगे। इन दोनों चीज़ों में प्रेजेंट पर फोकस करना शामिल है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? बिफोर द स्टोरी। बिल और लिज एक साथ एक ऑफिस में काम करते थे। कुछ समय बाद बिल ने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया, जबकि लिज उसी कंपनी में रहीं। वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के काम करने के तरीके और उसूलों की इज्जत करते थे। एक दिन लिज ने सुना कि बिल अपनी करंट कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो बहुत प्रेशर में थी, इसलिए उन्होंने बिल को कांटेक्ट किया। लिज ने पूछा कि क्या वो दोनों लंच के लिए मिल सकते हैं। बिल तुरंत तैयार हो गए। जब वो रेस्टोरेंट में मिले तो बिल ने लिज की थकान को नोटिस किया। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल और माथे पर लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वेटर को ऑर्डर देते हुए उन्होंने आपस में थोड़ी बहुत बातचीत की। लिज ने बिल को बताया कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन वो वहां अपने प्रमोशन का दिखावा करने नहीं आई थीं। लिज वहां बिल को ये बताना चाहती थीं कि वो कितनी स्ट्रेस में थीं। अगर वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करतीं तो 10 और प्रॉब्लम खड़े हो जाते। लिज को गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो मदद के लिए बिल के पास आई थीं। लिज ने गौर किया कि बिल कितने खुश और रिलैक्स थे। जब लिज ने उन्हें यह सब बताया तो बिल ने कहा कि वो अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, जो पहले उन्हें नामुमकिन सा लगता था। लिज इस बात पर यकीन नहीं कर सकी। कोई अपनी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री, खुश और सैटिस्फाइड कैसे हो सकता है? बिल ने उन्हें बताया कि जब उन्होंने पहली बार द प्रेजेंट कहानी के बारे में सुना तो उनकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने रोजमर्रा की जिंदगी और काम को मजेदार बनाने का एक तरीका खोज लिया था। लिज पूरी कहानी सुनने के लिए बेताब थीं। बिल ने बताया कि इस कहानी से अलग अलग लोगों को द प्रेजेंट से अलग अलग सबक मिलेंगे। ये सब इंसान के हालात और इमोशंस पर डिपेंड करता है। एक और बात जो बिल ने लिज को याद दिलाई वो ये थी कि हो सकता है कि उन्हें इस कहानी पर यकीन नहीं होगा। लिज उन लोगों में से थी जिन्हें ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दिया कि वो इसे सुनना चाहती हैं, और इसलिए बिल ने उन्हें द प्रेजेंट की कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ा आदमी थे। उम्र के फासले के बावजूद वे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने बच्चे को प्रेजेंट के बारे में बताया। इसे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रेजेंट उस बच्चे को मिलने वाला सबसे कीमती तोहफा था। इस बुक के ऑथर ने यहाँ प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल बड़ी बुद्धिमानी से किया है। इंग्लिश में जहाँ प्रेजेंट शब्द का मतलब गिफ्ट या तोहफा होता है, वहीं प्रेजेंट का मतलब आज या अभी का समय भी होता है। बच्चे ने पूछा कि प्रेजेंट इतना कीमती क्यों था। बूढ़े आदमी ने समझाते हुए कहा कि प्रेजेंट पाने से उन्हें चीजों को ज्यादा एंजॉय करने में मदद मिलेगी। ये उसे हर दिन पहले दिन से बेहतर करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। उम्र कम होने के कारण बच्चा पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि बूढ़े आदमी का द प्रेजेंट से क्या मतलब है, लेकिन वो इसके बारे में जानकर हैरान जरूर था। सभी बच्चों की तरह वो अपने खिलौनों से खेलते हुए द प्रेजेंट के बारे में जल्दी भूल गया। समय के साथ बूढ़े ने बच्चे को बड़ा होते देखा। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ खेलते हुए बच्चा अक्सर हंसता था। लॉन की घास काटते समय वो सीटी बजाता। कुछ महीने बीत गए और बच्चे को अचानक द प्रेजेंट के बारे में याद आया। वो बूढ़े आदमी के पास गया और पूछने लगा, प्रेजेंट इतना कीमती क्यों था? उसने सोचा कि क्या द प्रेजेंट कोई जादू की छड़ी है जो उसकी इच्छा को पूरा कर देगी। बूढ़ा हंसने लगा और फिर उन्होंने कहा, द प्रेजेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने लड़के को समझाने की कोशिश की, जब बच्चे को द प्रेजेंट मिलेगा तो वो किसी और चीज के बारे में दिन में सपने देखने में समय बर्बाद नहीं करेगा। कुछ साल और बीत गए और वो छोटा बच्चा धीरे धीरे टीनेज की उम्र में आ गया। ये वो समय था जब लड़का और ज्यादा असंतुष्ट होने लगा था। उसे ज्यादा दोस्त चाहिए थे, ज्यादा गेम्स और ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने फिर से उस प्रेजेंट के बारे में सोचा जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। लड़का फिर बूढ़े आदमी के घर गया और द प्रेजेंट के बारे में सवाल करने लगा। क्या वो ऐसा कुछ था जो उसे अमीर बना सकता है? बूढ़े ने शांत से जवाब दिया कि एक तरह से द प्रेजेंट लड़के को अमीर बना सकता है,
लेकिन इसका मतलब पैसे और सोने से अमीर होना नहीं है। द प्रेजेंट लड़के को उसकी ज़रूरत की चीज़ पाने में मदद करेगा। उसके लिए असल में सक्सेस का क्या मतलब है, ये उसे वो भी पाने में मदद करेगा। लड़का और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था, तो बूढ़े आदमी ने उसे कुछ एग्जाम्पल दिए। द प्रेजेंट उसे अपने माता पिता के साथ बेहतर रिश्ता बनाने में मदद करेगा। ये उसे स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब पाने में भी मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी ने उस समय के बारे में पूछा जब वो लड़का लॉन की घास काटता था। क्या वो समय अच्छा था या बुरा? लड़के ने जवाब दिया कि वो अच्छा समय था। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़का जो कर रहा था उसे वो पसंद था। यहां तक कि उसने वो करते हुए काफी पैसे भी कमाए। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा कि लॉन की घास काटते समय लड़का क्या सोचता था। लड़के ने जवाब दिया कि वो घास काटने के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता था। वो सोचता था कि मुश्किल जगह की घास को कैसे काटा जाए। वो सोचता था कि वो इस काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ लॉन पर था। बूढ़े ने जवाब दिया कि लड़के ने अभी खुद बता दिया कि उसे इस काम को करते हुए इतना मजा क्यों आता था, लेकिन लड़का कुछ समझा नहीं। वो बेचैन हो गया और उसने डिमांड की कि बूढ़ा आदमी उसे बताए कि प्रेजेंट क्या है। लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करता। प्रेजेंट खुद के लिए गिफ्ट है, आप इसे किसी और से नहीं पा सकते। ये सुनकर लड़का गुस्से में वहां से चला गया। कुछ और साल बीते और अब वो लड़का एक आदमी बन गया था। उसने तय कर लिया था कि उसे जानना है कि द प्रेजेंट आखिर क्या है। उस आदमी ने गहरी रिसर्च की। उसने सैकड़ों बुक्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स पढ़े। उसने अपने परिवार, दोस्तों और दोस्तों के दोस्तों से भी इस बारे में पूछा, लेकिन आखिर तक वो नहीं खोज पाया कि द प्रेजेंट क्या था। हार कर उस आदमी ने द प्रेजेंट को पाने की खोज छोड़ दी। जिंदगी चलती रही। उस आदमी को एक लोकल कंपनी में जॉब मिल गई। वो अच्छा कर रहा था, लेकिन वो एक तरह का अधूरापन महसूस करता था। काम के दौरान वो आदमी अक्सर दिन में सपने देखता था। वो ज्यादा अच्छी जॉब या बेहतर जिंदगी के बारे में सपना देखता था। वो आदमी दुखी और चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे वो प्रमोशन नहीं मिला जो उसे लगता था कि उसे मिलना चाहिए। काम में उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगा। रोमांटिक रिलेशनशिप में भी वो सक्सेसफुल नहीं था। उसके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते थे। वो आदमी अपने आप से और उसकी जिंदगी जैसी जा रही थी उससे नाखुश था। वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। तब उसे द प्रेजेंट की याद आई। उसे इस बारे में सोचे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वो आदमी अब इसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया था। तो इतने सालों बाद उस आदमी ने बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उस आदमी के कहने से पहले ही बूढ़े ने देख लिया कि वो कितना दुखी था। उन्होंने फिर द प्रेजेंट के बारे में बात की। बूढ़े ने वही दोहराया जब वो पहले कह चुके थे। द प्रेजेंट ऐसी चीज है जिसे उस आदमी को बिना किसी और की मदद के खुद खोजने की जरूरत थी। लेकिन अगर वो उस समय के बारे में सोचता है जब वो खुश, फोकस्ड और सक्सेसफुल था, तब उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि उसे अपने डेली रूटीन से छुट्टी लेनी चाहिए। इसलिए उस आदमी ने पहाड़ों पर एक केबिन किराए पर लेने को फैसला किया। इसने उसे सोचने, आराम करने और खुद के साथ वक्त बिताने का समय दिया। वो आदमी द प्रेजेंट के बारे में भी सोचता रहा। वो केबिन की चिमनी को देखते हुए सोच रहा था। उसने ये नोटिस नहीं किया कि वो चिमनी कितना सुंदर था, और जिसने भी उसे बनाया था वो सिर्फ एक मिस्त्री ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट भी था, क्योंकि उसका डिजाइन बहुत बारीक और सुंदर था। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि चिमनी बनाते समय वो मिस्त्री क्या सोच रहा होगा। क्या वो चिमनी बनाते समय मिस्त्री को अपने फ्यूचर की चिंता थी? क्या वो अपने दूसरे काम के बारे में सोच रहा था जो उसे करना था? क्या उसे कभी इस बात की चिंता हुई कि पूरा किया गया काम अच्छा नहीं हुआ तो, या गलत बन गया तो? ये सभी सोच नेगेटिव थी, तो आदमी ने इसे पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश की। अचानक उसे एक सवाल याद आया जो उस बूढ़े आदमी ने उसे तब पूछा था जब वो बच्चा था, और वो सवाल था कि जब वो घास काटता था तो उसे कैसा महसूस होता था। उस समय आदमी काफी खुश और संतुष्ट महसूस करता था। वो सिर्फ घास पर फोकस करता था। वो ये नहीं सोचता था कि उस रात बाद में वो क्या करेगा। उसने ये नहीं सोचा कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। तभी आदमी को रियलाइज हुआ कि द प्रेजेंट क्या था। द प्रेजेंट आपका सारा ध्यान उस चीज पर लगाना है जो आप अभी कर रहे हैं। अभी पर फोकस करने से आपको खुशी मिलती है। ये फोकस और अटेंशन आपको सक्सेस की ओर भी ले जाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप उन सभी चीजों को अप्रिशिएट कर पाएंगे जो आपके साथ हो रही हैं। बूढ़े आदमी के पास जाने के बाद आदमी अगले दिन बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी समझ गया था कि उसने द प्रेजेंट को खोज लिया है। उन्होंने देखा कि वो आदमी मुस्कुरा रहा था और फ्रेश दिख रहा था। उस आदमी ने बताया कि द प्रेजेंट क्या था, और बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से सुना। द प्रेजेंट इस पल में पूरी तरह से फोकस करने के बारे में है।
हमेशा ऐसे हालात होंगे जहां चीज़ें सही और गलत होंगी। अगर आप सही चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनने में मदद मिलेगी। जैसे आप हफ्तों से अपने पार्टनर के सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आपने ये पक्का किया था कि सब कुछ ठीक से हो जाए, लेकिन फिर कई मेहमानों ने आने में देर कर दी। केक भी काफ़ी देर से डिलीवर हुआ, और तो और उस दिन मौसम भी आपका साथ नहीं दे रहा था। अगर आप द प्रेजेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप निराश हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और पूरी रात बर्बाद हो जाएगी। आप उस शाम को यादगार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और बस पूरी रात कुर्सी पर बैठे सोचते रह जाएंगे। लेकिन जो इंसान प्रेजेंट के बारे में जानता है वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। आप मान लेंगे कि कुछ चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन आप इसके बजाय उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो ठीक हो रही हैं। आप इस बात से खुश होंगे कि आपका पार्टनर इस सरप्राइज की वजह से कितना खुश हुआ है। आप ये भी गौर करेंगे कि देर होने के बावजूद हर कोई कैसे एंजॉय कर रहा है। लेकिन आदमी के पास बूढ़े के लिए एक सवाल था। अगर आप प्रेजेंट में दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने माना कि दुख सबसे गहरे इमोशंस में से एक है। उस समय तो सच में हमें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो पल भी बीत जाएगा। दुख से डील आसान नहीं है, लेकिन इसे नकारने के बजाय इससे सीखना चाहिए। आप अपना ध्यान दुख से हटा सकते हैं, लेकिन आप उसे सिर्फ कुछ समय के लिए भूलेंगे। उसके बाद वो और बढ़ जाएगा, जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाएगा। उस आदमी को ये बात समझ नहीं आई तो बूढ़े ने उसे अपने पिछले रिश्ते को याद करने के लिए कहा। उस आदमी की जब एक गर्लफ्रेंड थी तो वो उसके साथ होते हुए वहाँ कितना मौजूद था? क्या वो उस पर ध्यान देता था? उसने उस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया था? अगर आप द प्रेजेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। जैसे एक रिश्ते में मुश्किलें आएंगी ही, उनसे बचा नहीं जा सकता। तो आप इस सिचुएशन में द प्रेजेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय सीधे सामना करें। इसका एक एग्जाम्पल है कि बर्तन धोने में अपने साथी के आलस्यपन पर गुस्सा न करें। इसके बजाय आप शांति से उसे काम में आपकी मदद करने के लिए कहें। पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में चिंता करना आसान है, लेकिन आप इन चीज़ों को बदल नहीं सकते। लेकिन आप अपने आज को तो हैंडल कर सकते हैं ना? जाने से पहले आदमी ने जल्दी से बूढ़े ने जो कहा था उसे लिख लिया। इंसान को हमेशा प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप जो गलत हो रहा है उसे देखने के बजाय जो सही हो रहा है उसे देखेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। लर्निंग। कुछ हफ्ते बीत गए। द प्रेजेंट पर फोकस करने पर आदमी ने अपने ज़िंदगी में कई बदलाव नोटिस करना शुरू किया। वो काम पर ज़्यादा ध्यान देने वाला और प्रोडक्टिव बन गया था, जिसे उसे बॉस नोटिस करने लगे थे। इससे उस आदमी को तारीफ और रिकग्निशन मिली। उसे एहसास हुआ कि प्रमोशन मिलने का तरीका सिर्फ उन जिम्मेदारियों पर फोकस करना था जिन्हें उसने पहले नज़रअंदाज किया था। लेकिन उस आदमी को लगा कि द प्रेजेंट पर फोकस करना काफ़ी नहीं है। हाल ही में वो लगातार अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। वो अपने बीते हुए कल और उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वो अपने काम पर या अपने रिश्तों में बेहतर कर सकता था। उसे लग रहा था जैसे वो एक नाकाबिल इंसान है। आदमी ने बूढ़े आदमी से मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने समझाया कि पास्ट से सीखे बिना उसे भूल पाना मुश्किल है। आप सिर्फ तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप पास्ट से सीखकर उसे जाने देते हैं। आदमी को एहसास हुआ कि वो अपने पिछली गलतियों और खोए हुए मौक़ों को लेकर कितना सोचता था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वो उनसे सीख नहीं ले रहा था। वो खुद से बात ये कहता रहता था कि तुमने गलती की है, उन मौक़ों को देखो जिन्हें तुमने खो दिया है। इस तरह का माइंडसेट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा या आपको द प्रेजेंट पर फोकस करने से भी रोकेगा। इसलिए इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए आपको अपने पास्ट से सबक सीखने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका एक और बुरा नतीजा होगा कि आप इसे आगे एक बार फिर रिपीट करेंगे। वो आदमी अभी भी कंफ्यूज था, इसलिए बूढ़े ने आगे समझाया। अगर आदमी प्रेजेंट में नाखुश है तब उसे पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उसे अपनी गलतियों, इससे सीखे हुए सबक और प्रेजेंट को कैसे ठीक करना है के बारे में सोचना होगा। इसे मास्टर करने में थोड़ा समय लगता है। आप अपनी गलतियों से तुरंत नहीं सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अपने आप के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनिए। वो आदमी बूढ़े आदमी से सीखी हुई बातों को अप्लाई करना चाहता था। वो ऑफिस में मीटिंग के दौरान पूरी तरह से ध्यान देने लगा। ये उसका द प्रेजेंट के गिफ्ट को इस्तेमाल करने का तरीका था, लेकिन वो द पास्ट के गिफ्ट को भी इस्तेमाल करना चाहता था। उस आदमी को आखिरकार एक दिन मौका मिल ही गया। उसकी एक कलीग थी जो उसके प्रोजेक्ट में अपना काम करने में फेल हो गई थी। ये पहली बार नहीं था जब वो दिए गए काम को करने में फेल हुई थी, इसलिए उस आदमी ने उससे बात की। वो उसके परफॉर्मेंस को लेकर परेशान था, इसलिए उसने उससे शांति से सुझाव दिया।
उसने ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करने का भी ऑफर दिया। पहले तो वो लड़की उस आदमी के सुझावों को लेकर श्योर नहीं थी। जब इंसान को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है या अपना बचाव करने की कोशिश करता है। वो कलीग पहले तो गुस्सा थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो आदमी सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी सलाह मानी और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। इससे उस आदमी और उसके कलीग दोनों को ही सेटिस्फैक्शन और कुछ अचीव करने जैसा महसूस हुआ। उन दोनों ने पास्ट से सीखकर बार बार होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। उस आदमी की जिंदगी धीरे धीरे हर दिन बेहतर होने लगी। अब वो हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करने लगा। जब प्रेजेंट पर ध्यान देना आसान नहीं होता तो वो पास्ट के बारे में सोचता। पास्ट ने उसे इम्प्रूव करने और बेहतर बनने में मदद की, लेकिन उस आदमी की एक और प्रॉब्लम थी। उसका काम और ज़्यादा बढ़ गया था। सुबह उठते ही वो स्ट्रेस महसूस करने लगता। उसका कोई डेली रूटीन नहीं था और उसे अब ये नहीं पता था कि काम में किस टास्क को अहमियत देनी है। वो सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता। भटका हुआ और निराश महसूस करने पर उसने एक बार फिर से बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया। क्रिएटिंग। उसने बूढ़े के सामने कबूल किया कि वो नहीं पता था कि वो क्या गलत कर रहा है। वो प्रेजेंट से पूरी तरह अवेयर था और धीरे धीरे पास्ट से सीख रहा था। फिर भी वो काम पर अपने सभी टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बॉस से उसे डांट पड़ रही थी क्योंकि वो उनकी उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो आदमी अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या करे। इस बार बूढ़े आदमी ने फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू किया, लेकिन उस आदमी ने उन्हें टोक दिया। फ्यूचर के बारे में सोचकर वो बेचैन हो गया कि अगर वो अपने परफेक्ट जिंदगी के बारे में सोचेगा तो निराश हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में सोचने से उसका प्रेजेंट पर से फोकस हट जाएगा। बूढ़ा आदमी उस आदमी की परेशानी समझ रहा था। फ्यूचर के बारे में चिंता करना और डरना नॉर्मल है, लेकिन बूढ़ा आदमी चाहता था कि वो आदमी अपना फ्यूचर बनाए और इसके बारे में परेशान ना हो। लेकिन आप फ्यूचर कैसे बनाते हैं? आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस में यकीन करते हैं और आज आप क्या करते हैं। आप अभी जो कर रहे हैं उसका आपके फ्यूचर पर असर पड़ता है। इसलिए अगर आदमी पॉजिटिव चीज़ें करता है और पॉजिटिव चीज़ों पर यकीन करता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। नेगेटिव चीज़ों को करने और उन पर यकीन करने के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मान लीजिए कि आदमी मानता है कि वो अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा। ये नेगेटिव माइंडसेट उसके सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान को कम कर देगा और उसके परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। फ्यूचर बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रेजेंट को अप्रिशिएट करो। अगर आप उन अच्छी चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं जो आपके साथ अभी हो रही हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेप है इमेजिन करना कि अच्छा फ्यूचर कैसा दिखेगा। तीसरा स्टेप है बेहतर फ्यूचर के लिए रियलिस्टिक प्लान बनाना। उन चीज़ों को करें जो आपको उस रियलिस्टिक प्लान को हासिल करने में मदद कर सके। कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए तैयार रहें कि चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं होंगी। लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। आप प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएंगी। आप अपने फ्यूचर सेल्फ को सक्सेस के लिए अभी तैयार कर रहे हैं। इस माइंडसेट के साथ क्या आपको लगता है कि आप अभी भी फ्यूचर के बारे में चिंता करेंगे? शायद नहीं। फ्यूचर को इमेजिन करना और उसके लिए प्लानिंग करना एक ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। बूढ़े ने उस आदमी को सलाह दी कि उसे अपना फ्यूचर अपने प्रेजेंट से बेहतर बनाना है। वो आदमी कंफ्यूज था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर बूढ़े आदमी ने कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब उस आदमी को देना था। ये सवाल उस आदमी को अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट से बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मान लीजिए कि आदमी प्रेजेंट पर फोकस कर रहा है। उसे इस बारे में सोचना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है और वो उसे कैसा महसूस कराता है। जैसे वो एक मीटिंग में है, वो एक बोरिंग मीटिंग में पॉजिटिविटी खोज सकता है ये सोचकर कि कैसे उसकी मेहनत को सबने देखा और माना। उसे लगता है कि अब उसकी पहचान बनने लगी है। वो इंस्पायर्ड और प्राउड महसूस करता है। अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए उस आदमी को सोचना चाहिए कि वो क्या है जो उसके फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। क्या अपनी करंट कंपनी में आगे बढ़ना और हाई पोजीशन पर पहुंचना, या अपनी स्किल्स को डेवलप करना। आदमी तय करता है कि कंपनी में ऊंची पोजीशन उसकी मदद करेगी। ऐसा करने के लिए उसके प्लान्स क्या हैं? एक तो ये कि वो अपने करंट रोल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जिम्मेदार है, एनर्जेटिक है और काम का है। यह आदमी यकीनन वो फ्यूचर बना रहा है जो वो चाहता है। कहानी सुनने के बाद लिज काफ़ी इंस्पायर्ड और राहत महसूस कर रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा भरापुरा और स्ट्रेस फ्री बनाना इतना आसान था। उसने बिल से कहा कि वो कहानी से मिले सभी सबक को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगी और इससे मिलने वाले रिजल्ट के बारे में बिल को बताएगी। 1 हफ्ते बाद लिज ने बिल को फ़ोन किया और साथ में लंच करने के लिए पूछा। जब उनकी मुलाकात हुई तो बिल अपने सामने एक नई लिज को देख रहा था। वो मुस्कुरा रही थीं और एनर्जी से भरी हुई थीं। उसने बताया कि कहानी से मिलने वाले सबक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी है। लिज के बॉस अक्सर उसकी पिछली गलतियां गिनाते थे। पहले तो लिज गुस्सा हो जाती थी कि उसके बॉस बार बार उस बारे में क्यों याद दिलाते हैं, लेकिन अब लिज को एहसास हुआ कि वो इसलिए गुस्से हो जाती थीं क्योंकि वो उससे कुछ सीखना ही नहीं चाहती थीं। लिज भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करती थीं क्योंकि वो खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर रही थीं।
बिल की कहानी ने लिज को प्रेजेंट मोमेंट में और ज़्यादा मौजूद रहने में मदद की। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी उसके जॉब के आसपास नहीं घूमते। उसका एक बेटा था जिसे उसके अटेंशन की ज़रूरत थी। लिज अपने लिए और अपनी ज़िंदगी से जुड़े करीबी लोगों के लिए समय भी नहीं निकाल पाती थी। धीरे धीरे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से जीने लगी। वो द प्रेजेंट से मिली हुई सीख को और लोगों के साथ भी शेयर करने लगी ताकि उनकी ज़िंदगी में भी अच्छा बदलाव आ सके। बिल और लिज दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने इस वादे के साथ अपना लंच खत्म किया कि वो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से बेस्ट लाइफ जिएंगे। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने लिज के बारे में जाना, जो एक ऐसी औरत है जिसके साथ कोई भी आसानी से रिलेट कर सकता है। वो स्ट्रेस्ड, थका हुआ और निराश महसूस करती थीं। वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश थीं। लिज ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए बेचैन हो गई थीं। दूसरा, आपने द प्रेजेंट की कहानी के बारे में जाना, जो एक बूढ़े आदमी और एक छोटे बच्चे के बारे में थी। उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी बूढ़े आदमी ने इस कहानी की सीख के ज़रिए गाइड किया। ये कहानी आपको खुश, स्ट्रेस फ्री और संतुष्ट कर देगी। द प्रेजेंट की सीख है कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर फोकस करो और उसे अप्रिशिएट करो। आप प्रेजेंट मोमेंट के पॉजिटिव साइड को देखकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट का पॉजिटिव साइड नहीं देख पाते तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप अभी सिर्फ दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो अब पास्ट के बारे में सोचने का समय है। आप अभी दुख एक्सपीरियंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट का एक सबक है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए आपको अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बारे में सोचना होगा। गलतियों को याद करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। ये बात याद रखने में भी मदद करता है कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते, इसलिए प्रेजेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। आखिर में, अपने फ्यूचर के बारे में अपनी चिंता को अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करने दीजिए। ज़्यादा सोचने की टेंडेंसी को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है हमेशा प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचिए। आखिर में, उन गोल्स के लिए एक प्लान बनाइए जिन्हें आप पाना चाहते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को तकलीफ देते रहना आसान है। उन चीज़ों के बारे में सिर्फ चिंता करते रहना आसान है, लेकिन ये चीज़ें ही आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनने से रोकेंगी। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे अप्रिशिएट करने के लिए समय निकालिए। आप अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट के बारे में ज़रूर कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और हर दिन अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।